इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। आप देखिए, ध्यान में मुनियों को, योगियों को भी कहा गया कि अरहंत बिंब का ध्यान करो, बीतरागी जिन बिंब का ध्यान करो, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। नमोकार मंत्र पढ़ने में अगर प्रमाद भी आने लगा हो, आलस भी आ रहा हो, और अगर आप अपने ध्यान का विषय बदल करके जिन बिंब, खड़गासन मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, कोई परिचित जिन बिंब, मनोज्ञ जिन बिंब का स्मरण करना शुरू कर दो तो आपका उपयोग स्थिर हो जाता है। अरिहंत परमात्मा तो है ही, अगर आचार्य परमेष्ठी की मुद्रा का भी ध्यान करने लगो, उनके गुणों का विचार करने लगो, आचार्य श्री की मुद्रा चलते समय की, बैठते समय की, सामयिक के समय की आदि पर विचार करने लगो, चिंतन करने लगो, तो उसे भी ध्यान कहा है। पंच परमेष्टियों का स्मरण, पंच परमेष्टियों की मुद्रा ध्यान के आधार हैं। लंबे समय तक आप ध्यान कर सकते हो इससे। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंतन की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाओ प्रतिमा के सामने, आप देखते रहो, आंखें बंद कर लो, जो मुद्रा देखी है उसका स्मरण करते रहो, आपका निर्विकल्प ध्यान चलता रहेगा। निर्विकल्प का मतलब है मुनि राजों जैसा निर्विकल्प नहीं, आर्तरौद्र परिणामों से बच करके शुभ ध्यान रूप निर्विकल्पता, ये ध्यान के माध्यम है। अरिहंते शुभ भक्ति। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि कर्मों की स्थितियों में निधत्ति और निकाचितपना भी आता है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब चलते रहते हैं 10 करणों में, उसमें निधत्ति, निकाचितपना भी आता है। इसकी परिभाषा क्या है? निधत्ति निकाचितपने की परिभाषा ये दी कि जो कर्म अपना फल देकर के ही जाएंगे वो निधत्ति निकाचित है। निधत्ति कर्म वो है, फल देगा, लेकिन कोई निमित्त अच्छा बनेगा तो वह दूसरे रूप में ढल करके फल देगा, लेकिन फल दे करके ही जाएगा। और निकाचितपना, निकाचितपना का मतलब तो ये है कि जो जिस रूप में बंधा है वो उस रूप में ही फल देगा, ये निधत्ति निकाचित। लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं ऐसे निधत्ति और निकाचित कर्मों का भी क्षय जिन बिंब दंसनेन, जिन बिंब के दर्शन से देखा जाता है, जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का भी क्षय देखा जाता है। निधत्ति और निकाचित अशुभ कर्म के रूप में तो सभी समझ ही लेते हैं, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री शास्त्रों का आधार बना करके उल्लेख करते हुए कहते हैं कि निधत्ति और निकाचितपना शुभ कर्मों में भी होता है। कामदेव पद मिल गया, अब कामदेव का पद मिला है तो वो कितना ही बचना चाहें, उनका पुण्य वैभव पीछे लगेगा ही लगेगा। तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर प्रकृति बंध गई, अब वो चाहे कि कल्याणक ना हो, चाहते रहो, तुम्हारे चाहने से क्या होगा।
तीव्र पुण्य की तीव्र श्रेष्ठतम प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है। वो ना भी चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। सौधर में इंद्र दरवाजे पर बैठा रहेगा, लेकिन कभी कभी गोल मार देगा। जब जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा, और जब जरूरत नहीं है तब स्वामिन क्या आदेश है, जाओ जाओ बाहर खड़े रहो, अंदर अभी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आचार्य महाराज कहते हैं उसमें भी कर्म का योग रहता है भैया। सौधर्मेंद्र तीर्थंकरों के सारे कल्याणकों का नियोग साधता है, सही है। पूरे जीवन की जवाबदारी जिम्मेदारी उसकी है, सही है। लेकिन कर्म का चक्र ऐसा होता है कि जब सौधर में इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं करती, उसके ख्याल में ही बात नहीं आती, तो निधत्ती और निकाचितपना शुभ में भी है। पुण्य की प्रकृतियां जीव को कई बार ऐसी बंध जाती हैं कि उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा, और प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का क्षय नहीं किया जाता। तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य की सर्वश्रेष्ठ प्रशस्त प्रकृति है, उसका क्षय होता ही नहीं। पुण्य फला अरहंता, अरहंत परमात्मा का पद तीर्थंकरों के रूप में पुण्य प्रकृति का विशेष फल है, जिसको उस जीव को भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। अरहंतों की शुभ भक्ति, साक्षात चलते फिरते अरहंत मिल जाएं, फिर तो कहना ही क्या है। अपने आप विशुद्धि बढ़ती है, वातावरण बनता है। अगर पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में चलते फिरते तीर्थंकर या अरहंत परमात्मा नहीं है, और अगर उनके गुणारोपण करके जिन बिंब भी स्थापित किए गए हैं, तो उन जिन मुद्राओं से भी क्या क्या होता है, उन जिन मुद्राओं का भी बड़ा प्रभाव है। वो जिन मुद्राएं भी भक्ति और ध्यान में कारण बनती हैं। इतिहास को देखो, समाज घट बढ़ जाए पता नहीं पड़ेगा, समाज मिक्स हो जाए पता नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे हो वैसे दूसरे जन भी हैं, केवल आचार और विचार में फर्क है, बाकी वही ड्रेस है, वही उठना बैठना है, वही मकान है, वही डिजाइन है। क्या फर्क पड़ता? कोई तुम्हारे ऊपर लिखा थोड़ी है कि आप जैन हो, और दूसरे पर यह भी नहीं लिखा कि वो जैन नहीं है। आचार विचार से अंतर देखा जाता है। आप कहीं भी मिक्स हो जाओ, लेकिन पाषाण की प्रतिमाएं मिक्स नहीं होंगी। पाषाण के अवशेष आखिरी हिस्सा भी बचा रहेगा, तो यही बताएगा ये टुकड़ा जो है ये किसी दिगंबर प्रतिमा का दिखाई दे रहा है। ये नग्नता दिगंबरत्व की प्रतीक है। ये कायोत्सर्ग की मुद्रा जैनियों की अपने आप में पहचान है, क्योंकि जैनियों के भगवान में कायोत्सर्ग मुद्रा बतलाई गई। बाकी के भगवानों में प्रसन्नता है, वरदान है, या अपना रौद्र रूप है, अभिशाप का है, ये है वो है, साज सज्जा है। लेकिन जहां पर अरहंत परमात्मा की बात आती है, तो मुद्रा कौन सी बन जाती है? ना तो प्रसन्न होकर के वरदान देने की बनती है, याद अखंड है तेरे लिए, क्या? क्योंकि बाबा जी ज्यादा खुश हो गए ना, हाँ ज्यादा खुश हो गए, जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भैया क्या होता, ऐसे बाबा जी बहुत होते हैं। अगर उनके मन का कर दिया
उनकी सेवा में लगे रहे, उनके अपने कार्य संपन्न कराते रहे, कोई भी खुश हो सकता है। जाओ तेरा भला हो, तेरे पीढ़ियों का भला हो। बहुत से बाबा देखे ना, हाँ अच्छा ये है, जाओ 2 रसगुल्ले खा लेना, जाओ गाय को घास खिला देना, जाओ 7 बार स्नान कर लेना, जाओ 25 पान बटवा देना। लो अब इसमें क्या तर्क है, क्या था, लेकिन जो आ गया कह दिया। और अब 100-200 ने पूछा, 180 का बिगड़ गया, कुछ नहीं हुआ, वो काय को बात करेंगे भैया, यार लोग हंसेंगे हमारे लिए। 10-5 का काम बन गया, वे प्रसाद बंटवाने लगे, बाजे बजवाने लगे, कुछ नहीं है। अब इसी को चमत्कारी चमत्कारी चमत्कारी, ठीक है भैया, आओ वरदान, ऐ हमारा काम नहीं किया, गड़बड़ कर दिया, भस्म हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभिशाप है तुम्हारे लिए, लो दाने दाने को मोहताज होगा, भिखारी बन के कटोरा लेके भाग। लो आदमी डर गया, नहीं भी उसका पाप का उदय है, डर गया। अरे यहां पर ये नहीं, कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे गुरु? कल्याण के लिए आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बिगाड़ हो जाए इसके लिए कोई भी बीतरागी गुरु अभिशाप नहीं दे सकता है, क्योंकि बीतरागी गुरु है ना। भले के लिए वरदान दे सकते हैं, जाओ बहुत अच्छा है, बढ़िया हो, सब अच्छा होना चाहिए, धर्म में लगे रहो, ऐसा आशीर्वाद तो दे सकते हैं। लेकिन तुमने हमारे अनुसार नहीं किया, तुम हमारे विचार से तालमेल नहीं रखते हो, तुम अपना अलग विचार रखते हो, तुम अपना अलग करना चाहते हो, तुम ऐसा वैसा, तुम्हारा बिगाड़ हो जाए, नहीं, हमारे पद के अनुकूल नहीं है। बुरे का भी बुरा सोचना हमारे धर्म में नहीं है। फिर कैसे हैं भगवान? ना प्रसन्न होकर के पंजे से आशीर्वाद देते हैं, न नाराज होकर के वही पंजा, पंजे पंजे में अंतर है ना, जरा ऐसा कर दो तो लोग खुश हो जाते हैं, और इसी को थोड़ा ऐसा कर दो, 5 ही अंगुलियां हैं, वही ऊपर का भाग है, कोई अतिरिक्त नहीं आया, कुछ उसमें जोड़ा भी नहीं है, ऐसा कर दिया और बहुत अच्छा हो गया। और जरा पीछे को करके तिरछा कर दिया, हाथी पंजा ही चेंज नहीं होता है, चेहरे के भाव भी चेंज हो जाते हैं। इतनी बात तो छोटा बच्चा भी पकड़ लेता है। माँ प्रसन्नता से कुछ दे रही है या गुस्से में दे रही है? मांग रहा था और मां मना कर रही थी। अब जब ज्यादा जिद करने लगा, रोने को हो गया, तो मां को मजबूरी में देना पड़ा। अब जब मजबूरी में देना पड़ा तो मां के हाव भाव बदल जाते हैं। उन हाव भाव को बच्चा पकड़ लेता कि नहीं पकड़ लेता? सामान बाद में लेता है, पहले देखता है। अगर हंस करके स्नेह के साथ देती है तो वो समझ लेता है, एक और दो ना, एक से नहीं एक और लाओ। और अगर जरा भ्रकुटियां, चेहरे की भंगिमा बदल दी, समझ जाता, फिर वो सहम जाता, फिर लेता नहीं है। ले लो ना, अब और मां कह रही ले लो ना, और ले लो, अब और ही नहीं लेगा। क्यों? दे तो रही है पर देने के इसके भाव नहीं है, वो पकड़ लेता है। ऐसे ही ये हाथ उठा सो भी समझ लेते हैं, और जरा पीछे को करके मोड़ दिया उसको भी समझ लेते हैं। फर्क महसूस होता है, एक में राग दिख रहा है, एक में द्वेष दिख रहा है। राग द्वेष है तो बीत रागता नहीं है, न गुरुओं में और न भगवान में। इसलिए भगवान कैसे मिलेंगे आपको? ना ऐसे और ना ऐसे, बस हाथ पर हाथ रखे या बाहुएं बाजू से लगी हुई हैं, बस हो गया काम। यही मुद्रा प्रशांत रूपाय दिगंबराय
देवादिदेवाय नमो जिनाय। अरहंत भगवान की भक्ति करो, साक्षात दिख रहे हैं तो देखते हुए करो, और अगर सामने मुद्रा नहीं है तो स्मरण करके भी भक्ति करो, पाठ करो, जाप करो, ध्यान करो। पाठ में, जाप में और ध्यान में अंतर है। पाठ पाठ की तरह होता है, दूसरा सुनता भी है। ये पाठ कर रहे हैं, हमारे शब्द निकलते हैं, सुनते हैं, अखंड पाठ चल रहा है, भक्तांबर का पाठ, नमोकार का पाठ। जाप में क्या अंतर है? जाप जो होता है उसमें जिह्वा तो चलती है, उच्चारण भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाजू वाला उसके लिए सुन ले, जाप चलता रहता है। ध्यान क्या है? शब्दों का उच्चारण भी नहीं हो रहा, अंदर से जिह्वा को भी थोड़ी विश्रांति दे दी, मन के चिंतन को भी थोड़ा रोका है, और एकाग्रता 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 जो आ रही है उसका नाम ध्यान है। आप भगवान की भक्ति पाठ करके भी कर सकते हैं, जाप करके भी कर सकते हैं, और ध्यान करके भी कर सकते हैं। और देखो, अचानक में परीक्षा होती है कि तुम्हारे अंदर कितना चल रहा है। अकलंक निकलंक जब अपना भेष बदल करके, छिप करके या अस्पष्ट रूप से बौद्ध गुरुकुल में पढ़ाई करने लगे, ज्ञान की उनको कमी नहीं थी, लेकिन आचार्यों ने यह कहा कि अगर तुम्हें बड़े रूप में, व्यापक रूप में कोई कार्य करना है तो अपने के साथ में पर का भी अध्ययन करना चाहिए। सग पर समय विधन्नु, अपने शास्त्रों के ज्ञाता होना और दूसरों के शास्त्रों के भी ज्ञाता होना, तभी अपने मत की पुष्टि कर पाओगे और दूसरे की विचारधारा का खंडन कर पाओगे। इसके लिए अध्ययन करना जरूरी होता। जैन दर्शन का उनको ज्ञान था, लेकिन अब बौद्धों से यदि शास्त्रार्थ करना है तो उनके शास्त्रों का अध्ययन भी तो कर लिया जाए। और अध्ययन करते करते वो जो शिक्षक था, पढ़ाने वाला गुरु, जैनियों की कोई बातें बता रहा था दोष साबित करने के लिए, शायद अस्ति नास्ति सात भंग बता रहा था, वो भूल गया। अब भूल गया तो थोड़ा सा उसको लगा कि थोड़ा टाल दें समय और स्मरण करते हैं, थोड़ा छोड़ करके जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था बाहर चला गया। अब टीचर गुरुजी बाहर जाएं, बच्चे बातों में लग जाते, यहाँ वहाँ सबका ध्यान यहाँ वहाँ लगा, और अकलंक ने उठ करके और वो जो शब्द अटक रहा था वहां उस शब्द की पूर्ति कर दी और चुपचाप बैठ गए, किसी का ध्यान गया नहीं। जब वो वापस आया तो सोच समझ करके, तो बोर्ड पर शब्द लिखा पहले से मिला। अरे ये शब्द यहाँ कौन लिख सकता है? इस शब्द का ज्ञाता यहाँ कौन होगा? ये तो सब हमारे चेले हैं, इनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। जब बौद्ध धर्म का ही ज्ञान इनको पूरा नहीं है, जैन धर्म का ज्ञान इनको कैसे हो गया होगा? किसने लिखा है? कोई ना कोई छिप करके पढ़ रहा है, कोई ना कोई छिप करके पढ़ रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।